अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा और रक्स, टूर्नामेंट में शरीक मुल्कों के परचम उठाए, ग्राउंड का चक्कर भी लगाया गया। मैच के आगाज से पहले अमेरिका और कनाडा की टीमों के तराने बजाए गए। सर्च इंजन गूगल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में कनाडा के 195 रन के हदफ के ताकुब में अमेरिका की बैटिंग जारी। कनाडा के नवनीत धलेवाल 61 और निकोलसन क्रिटन 91 रन बनाकर नुमाया रहे। अमेरिका की जानिब से अली खान, हरमीत सिंह और कोरी एंडरसन ने एक एक विकेट ली। पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन कप्तान साद बिन जफर का कहना था, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हमारे लिए तारीखी दिन है। अमेरिकी कप्तान मोनांग पटेल ने कहा, T20 वर्ल्ड कप खेलना एक हैरत अंगेज एहसास है। दूसरा मैच आज शाम 7:30 बजे वेस्टइंडीज और पपुआ न्यू गिनी के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच जुमेरात को अमेरिका के खिलाफ डल्लस में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। यकीन है T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं, वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल पाकिस्तान टीम की मेजबानी की। कप्तान बाबर आजम और टीम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तान टीम से बैटिंग और बॉलिंग टिप्स भी ली हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना एंथम जारी कर दिया। एंथम की थीम सर्दी वारिये रखा गया है। नगमा पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आरिफ लोहार और अली अजमत ने गाया। शेख मुजीब वीडियो तनाज़मी PTI रहनुमाओं के बयानात में तजादात। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी PTI को मामले से लाइल्म करार दिया। रऊफ हसन ने तो ये तक कहा, PTI का सोशल मीडिया मुल्क से बाहर से ऑपरेट किया जाता है। अली मोहम्मद खान ने मामले को गलत फहमी करार देते हुए कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने इन सब के बरक्स ट्वीट का दिफा किया। कहा, बानी PTI ने कौन सी गद्दारी की, सिर्फ हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ने को ही तो कहा है। वीडियो किसने अपलोड की? PTI की सीनियर क़यादत FIA तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और तर्जुमान PTI रऊफ हसन को मंगल सुबह 11 बजे तलबी का नोटिस जारी। नोटिस के मतन में कहा गया है, सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत और इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अकाउंट से की गई पोस्ट से अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर उकसाया जा सकता है। FIA टीम बानी PTI से भी तफ्तीश के लिए अडयाला गई थी। बानी ने वकीलों की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब को उस वीडियो के कंप्लीट कंटेंट से आगाही नहीं है। इमरान खान साहब के पास ना इंटरनेट है, ना टेलीफोन है, ना मोबाइल है, ना ही वो को पोस्ट वहां पर अपलोड कर सकते हैं, ना वो तहरीर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड और अपलोडेड बाय इमरान खान। वीडियो बानी PTI की जानिब से अपलोड नहीं की गई। उनके पास जेल में मोबाइल फोन और ना इंटरनेट है। बानी PTI से जेल में मुलाकात हुई थी। बानी को अपलोडेड वीडियो के कंटेंट से आगाही नहीं थी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा कहते हैं, ट्वीट में कहा गया कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने भी माजी में इस तरह के बयान दिए। ट्वीट का मकसद इदारों को निशाना बनाना नहीं। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अब सियासत खेली जा रही है। PTI का बयानिया है कि हालात खराब हैं, मुल्क टूटने वाला है। हुकूमत की PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, आएं बातचीत करें। मुज़ाकरात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम कहते हैं मुज़ाकरात करें। वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करनी है? मुक्ति वाहिनी और कभी पाकिस्तान के 2 लाख होने का जिक्र करते हैं। आप क्या चाहते हैं? थोड़ा तनाव में कमी करें। कम से कम टीवी पर आकर कह दें, हमारा ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं। खान नहीं तो पाकिस्तानी, ये कैसी मुहिम है? हम कहते हैं पाकिस्तान नहीं तो कोई नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये ट्वीट को ऑन करें ही ना डिलीट। ये चोरी करते हैं और सीना जोरी भी।
9 मई के मुल्ज़मान तो KPK के वज़ीर आला भी बन गए। अदालतों से अपील है 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं दी जाएं। जाली मैंडेट वालों से बात ही नहीं होगी। पीटीआई के रद्दमल कहा, कठपुतलियों का बड़ी जमात को मुज़ाकरात की दावत देना मुज़ाकराखेज़ है। गुलामों के पास इख्तियार है, ना कौलो फेल की कोई वक़्त। आए रोज़ चीखो पुकार बता रही है, नाजायज़ इक़्तिदार खात्मे के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत ये है, उसका मुंशी पेट्रोल कीमतों में कमी का फैसला बरक्स करता है। मुज़ाकरात का चूरन बेचने के बजाय ये टोला कौम से जराइम की माफ़ी मांगे। लाइव अदालती कार्रवाई ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई नैब तरमीम दरख्वास्त में कभी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई की नुमाइंदगी की दरख्वास्त पर उन्हें वीडियो लिंक सहूलत की इजाज़त दी गई। अचानक केपी हुकूमत की लाइव दिखाने की दरख्वास्त समझ से बालातर है। बानी पीटीआई ने भी केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक नहीं बनाया। अवामी मफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। नैब तरामीम केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती, खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हों। इम्कान था सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खदशा दुरुस्त साबित हुआ। बानी पीटीआई ने 8 फरवरी इंतखाबात इंक्वायरी कमीशन का तस्करा किया। हैदराबाद जाने में बहनों के ख्वाब उजाड़ती। 10 साल के अब्दुल रहीम की बहन शिद्दत गम से निढाल कहती है, सोचा था भाई बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, सब अपने बच्चों को निकाल कर ले जा रहे थे, किसी ने मेरे भाई को नहीं बचाया। हैदराबाद की दुकान में सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी कराची में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। सिविल अस्पताल में 14 जख्मी अब भी ज़ेर इलाज, 8 की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में आज़ान की नमाज जनाजा में MKM रहनुमाओं की शिरकत। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, गफलत और लापरवाही की वजह से बच्चों की जान चली गई। हैदराबाद के अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बन गए। कराची में भी जख्मियों की बेहतर देखभाल नहीं की गई। कराची में लुटेरों ने एक और नौजवान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मैकेनिकल इंजीनियर और गोल्ड मेडलिस्ट था। गुलशन इकबाल में नौजवान ने बेकरी से सामान खरीदा, कोल्ड ड्रिंक लेना भूल गया, दोबारा बेकरी आया। वापसी पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने ताकुब किया। एक डाकू ने तलाशी ली, दूसरा असलहा ताने बैठा रहा। नौजवान की मुसलसल मज़ामत पर मोटरसाइकिल पर बैठे डाकू ने गोली मार दी और 150 मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। जराइम के खिलाफ नाकस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल मुअत्तल। SSP ने महकमाना इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। नॉर्थ नाज़िबाद में शाहीन पोश का 2 डाकू मारने का दावा। पाक बहरिया जहाज यरमूक का शिमाली बहर अरब में कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने ऑपरेशन में 380 किलो मंशियात जब्त की। जब्त की गई मंशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर्स है। साइबर क्राइम की रोकथाम। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम पाकिस्तानी अफसरों को तरबियत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, साइबर क्राइम से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी ने लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का आला हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी में मुआवनत पर गुफ्तगू हुई। इंसदाद मंशियात, साइबर क्राइम, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। चाहते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए फ्रॉम माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। जो माइनॉरिटी का लफ्ज़ है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। माइनॉरिटी सिर्फ नंबर है आपका हक उतना ही है जितना मेरा हक है पाकिस्तान में। प्लीज़ ये याद रखें, आइन में आप और मेरे में कोई फ़र्क नहीं। हमारे लिए रियासत मदीना से बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती।
आईन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आइन में तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब कहा, चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से भी जज आएँ। पाकिस्तान का वाहिद परचम है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ दे है। एक परचम तले सब इकट्ठे होकर चलें तो बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं होगी। सिंध में नकल माफिया बेलगाम। नौशेर फिरोज में चेयरमैन बोर्ड नवाब शाह पर हमला। फारूक हुसैन की गाड़ी पर फायरिंग और पथराव किया गया। फारूक हुसैन शाह ने बताया, शिकायत मौसूल होने पर आया तो माफिया ने इम्तिहानी सेंटर में दाखिले से रोका और हमला किया। 50 तलबा को नकल करते पकड़ा, एक उस्ताद को भी पकड़ लिया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। खैरपुर में 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। कराची में 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानी मराकज़ में सरकारी असातिज़ा के बजाय प्राइवेट अफराद के ड्यूटी देने का इंकशाफ। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। हर साल पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नेशनल पोलियो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के शिकारपुर में पोलियो केस की तस्दीक। हुकूमत का ईद उल अज़हा से कबल खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। रमज़ान साल की 5वीं मुहिम का आगाज़ 3 जून से होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 23, बलूचिस्तान के 20, सिंध के 16 और पंजाब के 6 अजला और इस्लामाबाद में मुहिम चलाई जाएगी। 1 करोड़ 65 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली 3 रुपये 76 पैसे मजीद महंगी। अवाम 40 अरब 61 करोड़ 30 लाख रुपए अपनी जेब से इजाफे अदा करेंगे। इजाफा तीसरी सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। नेपरा ने विफाकी हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। जून से अगस्त 2024 तक सार्फिन से वसूलियां होंगी। जून में 1 रुपये 90 पैसे, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली की जाएगी। शदीद गर्मी में 18 घंटे लोड शेडिंग। कराची के शहरी तब गए। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कुरंगी एक्सप्रेसवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बलोच कॉलोनी तक एहतजाज करके सड़कें बंद कर दी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, सफर करने वाले भी रुक गए। मवाद कोर्ट में भी एहतजाज। मकीनों ने हब रिवर रोड कई घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा। गैरिलानी लोड शेडिंग के खिलाफ पावर हाउस चुरंगी पर भी एहतजाज। शहरियों ने इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करके नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अजमेर नगरी जाने वाली सड़क भी कई घंटे बंद रखी। मुल्क के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्तान, बहावलपुर, भक्कर और बुरेवाला में 12-45 डिग्री तक पहुंच गया। लिया, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, झेलम और जैकोबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद में 43, पिशावर, रहीमयर खान और नवाबशाह में पारा 42 डिग्री को छू गया। भारत में शदीद गर्मी। इंतखाबी हमले के 25 एहलकारों समेत 87 अफराद हीट स्ट्रोक से हलाक। हजारों अफराद बीमारियों में मुब्तला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में हीट वेव की लपेट में। मशरकी भारत में गर्मी की लहर मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। दिल्ली में अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 52 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा में IT कंपनी के AC में गर्मी से आग भड़क उठी। पूरी इमारत लपेट में आ गई। लोग अपनी मदद आप के तहत शोले बुझाने की नाकाम कोशिश करते रहे। भारत में इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। भारत में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में एग्जिट पोल के मुताबिक 543 में से 109 निश्चित पर हुक्मरान इत्तेहाद आगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद को 75 निश्चितों पर बढ़ोतरी हासिल, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद को 34 निश्चितों पर बढ़ोतरी हासिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक
बीजेपी और इत्तेहादियों को 543 में से 350 सीटें मिलने की तवक्को है। ऑपोजिशन इत्तेहाद 120 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकेगी। सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। अफगानिस्तान में कश्ती डूबने से खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए। कश्ती नगरहार के इलाके में दरिया में उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 लाशें निकाली। कश्ती में 25 अफराद सवार थे। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो। इसराइल की वहशाना बमबारी के खिलाफ पेरिस में बड़ा मुजाहरा। हजारों अफराद ने बारिश में भीगते हुए सड़कों पर मार्च किया। मुजाहिरीन ने जंगबंदी और हुकूमत से इसराइल के बाइकआउट का मुतालबा किया। फलस्तीनी झंडों के बाहर फिजा में आजाद फलस्तीन के नारे गूंजते रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रिचर्ड थॉम्सन से लंदन में मुलाकात। अक्टूबर में शेड्यूल पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के इंतजाम से भी आगाह किया। कहा पाकिस्तान में क्रिकेट टीमों के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। रिचर्ड थॉम्सन को पाक इंग्लैंड सीरीज पर दौरे पाकिस्तान की दावत दी। और नेदरलैंड्स के क्रिकेटर्स दलेर सिंह मेहदी के गाने पर बोलो तारा रारा पर झूम उठे। विक्रमजीत सिंह ने साथी खिलाड़ियों को डांस स्टेप बताए। डच खिलाड़ी वैन बैक ने भी मियामी में अनोखा वेलकम किया। साहिल पर डांस करने के साथ क्रिकेट भी खेली।